सो हेलो गाइस, सबसे पहले तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, वो भी जेजे के डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु काइसन के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एबिलिटी में से एक आता है। बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन एक प्रकार का बैरियर होता है, जिसे एडवांस बैरियर कह सकते हो। इसको क्रिएट करने वाला जो यूजर होता है वो अपने एनिमी को वहाँ पर ट्रैप कर सकता है, और तो और उसमें उसी का राज चलता है उस यूजर का जिसने उसको कास्ट किया होता है। एंड वहाँ पर वो दुश्मन को वो मार सकता है, उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है, सब उसी का राह चलता है। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 मोस्ट डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। तो वीडियो पर बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फुल वीडियो पर बने रहे। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर आता है अनलिमिटेड वॉइड, जो कि गोजो सातोरु का डोमेन एक्सपेंशन है। जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन इतना ज्यादा सिंपल है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक भी है। वो यहाँ पर गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है, जो भी उसके अपोनेंट उसके डोमेन में फंसता है, गोजो उसको दुनिया भर का ज्ञान दे देता है। और इतना ज्यादा ज्ञान पाने की वजह से जो अपोनेंट का दिमाग होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है, यानी कि उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। और यहाँ पर जो उसका अपोनेंट होता है वो हिल भी नहीं सकता बिल्कुल। और यहाँ पर जो उसका अपोनेंट होता है वो उसके आगे डोमेन में फंस गया है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर गोजो सातोरु उसको भगा भगा कर घसीट कर ऐसी तैसी कर देगा। सो इसलिए गोजो सातोरु का जो डोमेन एक्सपेंशन है उससे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है ही नहीं पूरे जेजे में। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है मैन बुलर साइन, जो कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है। सो यहाँ पर सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन की खास बात यह है कि इसके यहाँ पर कोई बैरियर भी नहीं है। और यहाँ पर सुकुना जैसे ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट करता है, तो जहाँ पर सुकुना खड़ा है 200 मीटर की रेंज तक उसका फुल डोमेन एक्सपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर सुकुना जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर जो सुकुना होगा वो अपने डोमेन के अंदर जो भी अटैक करेगा, जो उसका जो अपोनेंट होगा, सुकुना के पूरे अटैक उसके अपोनेंट के ऊपर हिट होंगे। एंड यहाँ पर सुकुना अपने डोमेन में फंसाने के बाद कुछ सेकंड में ही अपने अपोनेंट की जान ले सकता है। आइडल डेथ गैम्बल वो हकारी का है। अगर बात करें हकारी के डोमेन एक्सपेंशन की, तो जैसे इसका नाम है आइडल डेथ गैम्बल, ये भी एक बहुत ज्यादा कमाल का डोमेन एक्सपेंशन है। तो जैसे ही हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट करता है, यहाँ पर जो इसका विक्टिम होता है, यानी कि जैसा इसका नाम है गैम्बल, तो एक वो जुए में फंस जाता है। और यहाँ पर जो हकारी होता है वो अपनी एक पंचिंग मशीन को क्रिएट करता है, और इसके अंदर वो जैकपॉट आ गया, जो कि हर बार आता ही है क्योंकि उसी का है। तो भाई साहब हकारी के पास 4 मिनट तक अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद जो हकारी होता है वो अपने अपोनेंट को बड़ी आसानी से मार सकता है। साथ ही हकारी के डोमेन के अंदर उसका रिवर्स कर्स टेक्निक अपने हाइट पर चला जाता है, एंड यहाँ पर हकारी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता कोई भी। बात करते हैं केंजाकू की। तो केंजाकू का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो कुछ ज्यादा ही रेयर है। अगर देखा जाए तो ये मेन बुलर साइन जैसे, यानी कि जो केंजाकू का डोमेन एक्सपेंशन है वो बिल्कुल सेम सुकुना की मेन बुलर साइन जैसा दिखता है, और वो चाहे तो अपनी डोमेन एक्सपेंशन को उसको एक बैरियर लेस डोमेन बना सकता है। अब बात करें इसके डोमेन एक्सपेंशन की, तो यहाँ पर जब केंजाकू अपने डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करता है, तो बहुत सारी कर्सेस की यहाँ पर एक टावर से खड़ी हो जाती है। एंड यहाँ पर इसका जो विक्टिम होगा वो अगर टावर के संपर्क में आता है, तो भाई साहब उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हो सकता है इसकी एक ही झटके में उसकी जान चली जाए। तो हमारी लिस्ट के 4 नंबर पर आता है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। बेसिकली ये वाला डोमेन एक्सपेंशन है माइतो का। माइतो जब खुद ही यूज करता है इसको, एंड यहाँ पर माइतो स्पेशल ग्रेड का कर्स स्प्रेड है, सो इसलिए इसका जो डोमेन एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर जो माइतो की स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी भी इंसान की बॉडी को टच कर उसका शेप बदल सकता है, एंड उसके साथ साथ उसके सोल की भी बॉडी को भी चेंज कर सकता है। एंड वो ऐसा करके किसी भी इंसान को एक ही पल में कर्स स्प्रेड बना सकता है। देख रहे हो। अब बात करें इसके डोमेन एक्सपेंशन की, तो जब माइतो अपने डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट करता है, यही वाली एबिलिटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। और यहाँ पर इसकी खास बात ये है कि बाहर कोई ह्यूमन इससे टच से बच जाता है तो वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके डोमेन में अगर कोई फंस जाए और माइतो अगर उसको टच भी कर ले, तो वह उसके टच से बच नहीं सकता, और यहाँ पर वो उसकी जान तो चली ही जाएगी। तो यहाँ पर जो माइतो है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसका डोमेन भी। हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर आता है किमेरा शैडो गार्डन। ये बेसिकली मेगुमी शिसुगुरो का डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली जो मेगुमी जेजे के सीरीज के अंदर 10 शैडो यूजर है। मेगुमी शिसुगुरो के पास जो 10 शैडो टेक्निक है, उससे वह 10 पावरफुल शिकिगामी को समन कर सकता है। एंड इसके साथ साथ जो डोमेन एक्सपेंशन की इसकी जो खासियत बात यही है, जब भी मेगुमी अपनी डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट करता है और उसमें जो उसका विक्टिम होता है, तो वहाँ पर भी वो अपनी 10 शैडो शिकिगामी को बना सकता है, एंड उन सबके जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है। एंड इसके बाद जो मेगुमी होता है वो अपने शिकिगामी का यूज करके अपने विक्टिम को मार सकता है एक ही बार में। एंड मेगुमी शिसुगुरो अपने सबसे पहले डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है जेजे के सीरीज में सीजन 1 में। हमारी लिस्ट के 6 नंबर पर आता है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। सो बेसिकली ये वाला डोमेन एक्सपेंशन है जोगो का। जोगो जो कि खुद में ही स्पेशल ग्रेड का कर्स है, और उसके पास सुकुना की 20 फिंगर जितनी पावर है, तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि पावर लेवल कितनी ज्यादा है, तो उसका डोमेन भी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड इसलिए जो जोगो जब भी अपना डोमेन एक्सपेंशन कास्ट करता है, तो इसमें जो फंसने वाला विक्टिम होता है उसको सिर्फ बॉल कैनो लावा ही दिखता है और कुछ दिखते नहीं है। एंड इसकी खास बात यह है कि अपने अपोनेंट के ऊपर जितने भी अटैक करवाएगा, पूरे के पूरे अटैक उसको हिट होंगे, कोई भी अटैक बच नहीं सकता। एनवी के अंदर जोगो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट किया था, एंड यहाँ पर गोजो एंड यूजी इतादोरी को फंसा दिया था, और यहाँ पर गोजो सातोरु इतना ज्यादा पावरफुल है, सो इसलिए इसमें एक ही बार में जोगो के डोमेन को एक बार में तोड़ दिया था। लिस्ट के 7 नंबर पर आता है हॉरिजॉन ऑफ द कैप्टिवेशन स्कंदा। बेसिकली ये डोमेन एक्सपेंशन है, ये है डैगोन का।
वही ड्रैगन जो कि हमें पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, वही ड्रैगन जो कि माइदो की टीम का मेंबर है। बेसिकली ये स्पेशल ग्रेड का कर्स स्प्रेड है, सो इसलिए वो जितना ज्यादा पावरफुल ये खुद है उससे ज्यादा उसका डोमेन एक्सपेंशन पावरफुल है। ड्रैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन को जहां पर भी क्रिएट करता है वहां पूरा एरिया एक बीच जैसा बन जाता है। एंड इसके डोमेन एक्सपेंशन को हमने जुजुत्सु काइसन के सुकुन आर्क में देखा था। हालांकि ड्रैगन का ये डोमेन एक्सपेंशन जितना ज्यादा सिंपल दिखता है वो ऐसा है नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इसलिए है क्योंकि ड्रैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन में जिसको भी फंसा लेता है वह अपने डोमेन के अंदर बहुत सारे शिकिगामी को क्रिएट करता है एंड उनसे वो अटैक करवा सकता है, जहां पर भी एक बार में किसी भी अपोनेंट की मौत हो सकती है। हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पर आता है टाइम सेल मून पैलेस। एंड ये वाला भी डोमेन एक्सपेंशन मांगा से है क्योंकि अभी एनिमे में नहीं आया है। ये डोमेन एक्सपेंशन में नायोया जेनिन का, जो कि जेनिन क्लैन का बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है, के लीडर नायोबितो जेनिन का बेटा है। ये जैसे ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट करता है तो इसमें फंसने वाला अपोनेंट सीधा काले रंग के एक स्पेस पर पहुंच जाता है, जहां पर पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं होता सिवाय एक सफेद रंग के खड़े हुए एंटिटी के। एंड इसके साथ साथ इसके डोमेन एक्सपेंशन का एक मेजर सा रूल है, जो भी इसका अपोनेंट होगा जो डोमेन एक्सपेंशन में फंसेगा उसको 1 सेकंड के अंदर 24 बार हिलना होगा, और जो अपोनेंट होगा वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसके डोमेन के अंदर बहुत सारे 60 चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी और वो सीधा गर्दन में घुसकर उसको जान ले लेगी। सो इसलिए नायोया जेनिन किसी भी पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को मार सकता है अपने डोमेन में फंसा के। वही लिस्ट के 9वें नंबर पर आता है डेथली सेंटेंसिंग। ये बेसिकली जेजे की यूनिवर्स में हिरोमी हिगुरामा का डोमेन एक्सपेंशन है। ये कैरेक्टर अभी बेसिकली जेजे के मांगा में देखने को मिला था, ये अभी एनिमे में देखने को नहीं मिला है। जैसे ही हिरोमी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है, जो उसका अपोनेंट होता है जो उसके डोमेन में कैद हुआ है वो अपने आप को एक कोर्ट के अंदर पाता है, जहाँ पर कोर्ट के अंदर वो एक विक्टिम होता है, हिरोमी एक प्रोसिक्यूटर होता है एंड उसके डोमेन के अंदर एक शिकिगामी होता है जो कि इस पूरे कोर्ट का जज होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके डोमेन में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फाइटर वॉलेंस के अलावा इसे यहाँ पर होता है सिर्फ जज। इसके बाद जो हिरोमी होता है अपने डोमेन के अंदर ट्रैप करने वाले जो उसका अपोनेंट होता है उसके सारे सबूत इकट्ठा करता है और जाके शिकिगामी को दे देता है। पहले से शिकिगामी को सब चीजें पता रहती हैं लेकिन फिर भी ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे सबूतों को जानने के बाद वो उसको सजा देता है। ये 2 प्रकार की सजा देता है। पहली सजा के अंदर विक्टिम की सारी कर्स एनर्जी को छीन लिया जाता है, जिसके बाद जो हिरोमी होता है विक्टिम को बड़ी आसानी से मार सकता है वहीं पर। लेकिन दूसरी सजा तो और ज्यादा खतरनाक है भाई, जो शिकिगामी जज होगा वो हिरोमी के हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड देगा एंड वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो विक्टिम को एक ही बार में मार सकता है। नंबर 10 पर आता है ग्रेवयार्ड डोमेन। तो ये डोमेन जुजुत्सु काइसन के सबसे पावरफुल डोमेन में से एक आता है और इसको क्रिएट करता है स्मॉल फॉक्स ग्रेडी। इसका डोमेन एक ऐसा टाइप का डोमेन है जो लोग भी इसके डोमेन में कैद होते हैं तो उन सभी को उनके आसपास एक ग्रेवयार्ड से देखने लग जाता है, और यहाँ पर जो भी विक्टिम होता है तो उनके ऊपर एक कॉफिन गिरता है, जिसके बाद उसी कॉफिन के अंदर वो व्यक्ति कैद हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर कैद होता है तो उसके पास 3 सेकंड होते हैं वहाँ से बचने के लिए, क्योंकि अगर 3 सेकंड के अंदर वो विक्टिम उससे कॉफिन से बाहर नहीं निकल पाया तो वो स्मॉल फॉक्स ग्रेडी के अंदर वो स्मॉल फॉक्स से इफेक्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि इसकी वीकनेस भी है यार। पहली वीकनेस ये है कि इसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एक ही विक्टिम के ऊपर कॉफिन करता है, सो इसलिए अगर इसके पास एक से ज्यादा विक्टिम हो तो ये भाई साहब वीक हो जाएगा, या फिर ज्यादा सॉर्सर कैद हो जाए तो वो इसके डोमेन को आसानी से तोड़ सकते हैं। एक बात यहाँ पर और है, अगर जो भी विक्टिम इसके कैफिन में कैद होता है वो उसको बाजी आसानी से तोड़ भी सकता है अगर वो विक्टिम कम से कम ग्रेड 1 का सॉर्सरर हो, सो वो ऐसा करने में बड़े आराम से कामयाब हो जाएगा। हालांकि इसका जो डोमेन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो 3 सेकंड के अंदर वो कैफिन से बाहर नहीं निकल पाया तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।